चलाते हैं उनके दिल में ज़र्रा भर भी ईमान नहीं है कि अल्लाह का कलाम हो सकता है। होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन शक भी नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। सभी चलाते हैं ना, अगर थोड़ा सा शक भी आ जाए कि ये हो सकता है अल्लाह का कलाम, तो उसका दादा परदादा कोई नहीं चलाएगा, सही बात, पोता लोग भी नहीं चलाएगा। वो पॉइंट ये है कि ये कुरान शरीफ का बचपन से हम लोग सुनते रहे एक बहुत बड़ा पॉइंट कि फिरौन बच्चों को कत्ल करता था, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ में दरिया नील में छोड़ दिया था, उधर से फिरौन के बैठ पहुँच गया, जहाँ पले बड़े हुए। फिर फिरौन बहुत हो गया, उसका बेटा दूसरा फिरौन बना, उसका नाम मरनिप्टा था, जो फौज का बच्चों को कत्ल करता था, वो रामसेस का, उसका बेटा मरनिप्टा फिर फिरौन बन गया। फिरौन बादशाह को बोलते थे, तो एक बादशाह नहीं था, बहुत सारे बादशाह थे। फिरौन बादशाह का नाम है, लेकिन वो जो पाला था वो रामसेस था, वो भी फिरौन था। और जो बाद में फिरौन बना वो मरनिप्टा। उस मरनिप्टा के बाद जब वो मूसा अलैहिस्सलाम मिडियान में थे, वापस आ गया, अल्लाह ताला ने बोला कि तुम जाओ, फिरौन के पास जाओ, जो तुमको कत्ल करने मानते थे, भागे मिडियान, तो अब वो लोग सब मर गए। तो वो जाते, फिर वो जादूगरों से भी मुकाबला होता है, 10 किस्म के और बहुत दुश्मन आ गए। फिर बनी इसराइल के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को जाने का इजाज़त मिलता है, लेकिन बाद में फिर पीछा करते हैं। लेकिन जब जाने का इजाज़त मिलता है तो जब बहरे कुलसुम तक पहुँच जाता है, पीछे फिरौन आता है और सामने बहरे कुलसुम होता है, डर जाते हैं। जब कहा जाएंगे सामने तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोला लाठी मारो, तो समुद्र को इस तरह डिवाइड हो गया, बीच में खुश्क रास्ता बन गया, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ उस पर गए। पीछे फिरौन आया, गलत हुआ, पानी के दो दीवारें कूद गई, गलत हो गया, और ईमान लाया कि मैं बनी इसराइल के खुदा के ऊपर ईमान लाया, लेकिन अल्लाह ने बोला ज़िंदगी शरारत में गुजारा, पढ़ने का मन टाइम में वो ईमान लाता था, उसके बाद जिस्म को महफूज रखेंगे आने वाले नस्लों के लिए निशानी बनाकर। तो वो उसके डूबने के बाद लोग भूल गए थे। कुरान शरीफ ने 2000 साल बाद अनाउंस किया कि उसका लाश महफूज है, ये किसी के जहन में नहीं था, और 1300 साल बाद बताया। इंसान का कलाम होता तो फौरन बता देता, लेकिन 1300 साल इंतजार किया, जब ये सड़ेगा नहीं, जिसमें महफूज रहेगा। 120 साल पहले उसका दरियाफ्त हुआ, लाश विजिट 1898 में। अब उसको दरियाफ्त करने के बाद यहूदी क्रिश्चियन लोग भी बड़ा खुश कर गया, तो वो लाश दरियाफ्त किया और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करता था। लेकिन जब उनको पता चला ये तो कुरान में इसका जिक्र है और कुरान का सदाकत साबित होता है, भागना शुरू किए। कभी बोलता ये फिरौन नहीं तो बोलता कभी वो, लेकिन अल्लाह का कुरान है कि अल्लाह ताला ने बोला जिसका भी वो नाम लेता है ना, वो सबका लाश। अब बात यह है कि तौरात में बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट एक और है, ये तो कुरान से सुना दिया, तौरात में ये नहीं है कुरान ने सबसे पहले बताया। तौरात में यूसुफ अलैहिस्सलाम 400 साल कबल फौत हो रहे थे। जब फौत हो रहे थे तो उन्होंने वसीयत किया अपने भाइयों से कि मेरे लाश को महफूज रखो, और जब तुमको अल्लाह याद करेगा, इधर से निजात देगा, गुलामी से निजात देगा, और तुम हिजरत करके जाओगे, मेरा लाश भी साथ ले जाओ। उनके लाश को वो लोग मसाला लगाकर महफूज करके ताबूत में रखे, दफन नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम 400 साल बाद आए, जब वो हिजरत कर रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वायदा याद आया, वो खुदा का कसम ले के वायदा लिया था, तो उनका ताबूत साथ ले गया। तो जब समुद्र दो हिस्से में डिवाइड हुआ, बीच में से मूसा अलैहिस्सलाम बोला रहता है, तो कंधे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत निकाला, ये उस तरफ किया, और पीछे से फिरौन आया, वो गरक पर, और उसका लाश भी महफूज किया गया। तो रात में एक ही लाश महफूज है लंबे अरसे के लिए, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान में एक ही लाश महफूज है, वो फिरौन का लंबे अरसे। दोनों में 400 साल का फ़र्क है, लेकिन दोनों में एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही जगह मौजूद है। इससे साबित हो जाता है कि तौरात का और कुरान का एक कनेक्शन है। कुरान में तो अल्लाह बोला कि दोनों हमारे कलाम यार, पीछे से मत बोल, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट लीडर तो कनेक्शन साबित हो जाता है। तो जो
वो इस पैटर्न में चलाया, उस तक भी ये बात पहुँचेगा तो उसके जहन में शक जरूर होगा। अगर यकीन ना भी हो तो शक से कम हो नहीं सकता, ये शक होगा तो हो सकता है कि अल्लाह का कलाम हो। क्योंकि तौरात में बड़ा क्लियर लिखा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दावा किया, कुरान में बड़ा क्लियर लिखा है, और कुरान का दावा वैसे भी साबित है कि अभी आप जाके देख सकते हो। एक वाईफाई लिंक नहीं है जिसके अंदर मौजूद है, इलाज तो मौजूद है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया गया था, नहीं जले, ये वो मौजूद है जो उसको लोग देखे थे, हम लोग सुने। मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी सांप बन गया था के दरबार में, जो मौजूद थे वो देखे थे, हमने सुना है। इसी तरीके से पहले जो मौजूद होते थे वो देखते थे, हमने सुना, लेकिन ये वो मौजूद है यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाकर जो पिछले नस्लों ने सुना है और देखने का हम लोग को आया, इसलिए के लोग देखे नहीं थे, हम लोग देखे, वो लोग सुना, ये उनका मौजूद है। और ये तौरात और कुरान का डबल मौजूद है, आधा मौजूदा कुरान में, आधा मौजूदा तौरात में। और मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के 1400 साल बाद हिंदी में बोले, ये मत सोचो कि मैं तौरात को महसूस करना है, बल्कि पूरा करना आया हूँ, इससे गड़बड़ मिलेगा, जानना नहीं होगा। और अगर और अल्लाह ताला ने भी बता दिया है, पहले किताब को बोल रहे हैं कि गाड़ी हो चलने के लिए गाड़ियाँ तैयार सर हाँ मनसूख नहीं हुआ है, लेकिन तहरीफ हुआ है। तहरीफ तो होता है तो वो तो तहरीफ हुआ है वो गलत है, वो साबित कर लो, लेकिन पूरा का पूरा चीज़ा मनसूख नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट से कनेक्शन साबित हो जाए, और कनेक्शन जब अल्लाह का और किताबों का साबित हो जाए तो हर बंदा जो है वो एक दूसरे से झगड़ा करता है, अल्लाह से कोई झगड़ा नहीं करता, अल्लाह से डायरेक्ट झगड़ा कोई नहीं करता है। फिरौन भी झगड़ा करता था मूसा अलैहिस्सलाम, खुदा से डायरेक्ट झगड़ा नहीं कर रहा, तो अगर झगड़ा से कनेक्शन साबित कर देते तो फिर इंसानियत भी जिंदाबाद है। ये बड़ा पॉइंट, और आप लोग रास्ता रखिएगा, इससे और भी किताब ले लीजिए, इन लोगों को दे दो, वो मोटा किताब दे दो। कॉन्टेक्ट नंबर अगर है, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा, है इसमें मेरे पास तो इसका नंबर रख